ये है ही पॉकेट रॉकेट, वहीं चलो, रास्ता सीधा है। व्हाट इज़ अप यूट्यूब, इन टुडेज़ वीडियो, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ड्यूक 390 द अल्टीमेट अपग्रेड और नॉट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दिस बाइक बिलोंग्स टू साकिब भाई एंड यू माइट हैव सीन मी, आप मुझे देखे होगे ये बाइक में, मतलब a lot of times I ride this bike, so मुझे अच्छा से पता है कि ये बाइक वर्थ द अपग्रेड है कि नहीं। नाउ सबसे पहला चीज़, अगर आप ड्यूक 390 की बात करते हैं तो शायद ही 300-400 सीसी के सेगमेंट में या बिलो 500 सीसी के सेगमेंट में मैं बता सकता हूँ इतना टेक लोडेड बाइक शायद ही है अभी मार्केट में। सो दिस बाइक is pretty much fully loaded with technology, और जैसे कि BS6 में आपको क्विक शिफ्ट एंड स्लिपर क्लच वगैरह मिलता है, तो बहुत सारे प्रीमियम मोटरसाइकिल्स बिग बाइक्स में भी वो सब चीज़ आपको देखने में नहीं मिलते हैं। और ड्यूक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पावर फिगर्स एंड टॉप फिगर्स, इसका इंजन का जो कैपेबिलिटी है वो तो आपको पता ही है कितना पावरफुल इंजन है, एंड जिसके वजह से ये अभी इंडियन मार्केट में बहुत ही बदनाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्क्विड्स हु आर बाइंग ड्यूक एंड उसको रैप करा के उसका नाम बदनाम कर रहे हैं। नेवर जज अ बाइक ब्रांड बाय इट्स ओनर और अ ग्रुप ऑफ ओनर्स, इसलिए मैं इस कंपनी का काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लाइक यू कैन कॉल मी अ फैन बॉय ऑल्सो, बट थिंग इज दिस बाइक इज़ अ जेम ऑफ अ मशीन। ये एकदम जेम है भाई, सीरियसली। सिटी बोलो, हाईवे बोलो, टूरिंग बोलो, काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मोर लाइक एन ऑलराउंडर। और बहुत सारे ऑटो जर्नलिस्ट भी है जो इस बाइक का काफ़ी तारीफ़ करते हैं। अगर आप शुमी को जानते हो, इन मोस्ट ऑफ हिज वीडियोस यू मस्ट हैव सीन हाउ मच ही अप्रिशिएट्स दिस बाइक। Just because of few cringe owners, don't blame the company because they are making such a wonderful machine. इतना अच्छा बाइक ये बना रहे हैं। Now coming back to Duke 390, is the Duke 390 the ultimate upgrade for you? So इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऐसे दूंगा कि coming from a single cylinder 100cc or 150cc commuter, there is not a lot of options available at the moment. आपको इस प्राइस में आपको 3-4 बाइक्स मिलते हैं, जैसे कि नेकेड बाइक्स में there is one BMW 310 है G, and there's I guess there's none. CB 300F है, CB 300R है, Honda का Dominar है, deriving the same engine. हालांकि this bike is so versatile, you can tour with it, you can use it daily. आप इसको सिटी में यूज़ कर सकते हो। मास्टर ऑफ हाईवेज। एंड इसका जो पिकअप है भाई, 0 to 60, 0 to 100 अनमैचेबल। सो इंजन की बात करते हैं, मुझे पावर फिगर्स वगैरह, इंजन स्पेसिफिकेशन, ये सब के बारे में मुझे मतलब मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज एनीबडी कैन रीड द ब्रोशर। आप खुद से भी पढ़ सकते हो पावर फिगर्स जानने के लिए। बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इंजन रिफाइनमेंट के बारे में, इज़ दिस बाइक गुड फॉर लॉन्ग टर्म और नॉट। सो इंजन का बात करते हैं, ये इंजन इतना अच्छा पावरफुल है, हालांकि
एट सर्टेन इंटरवल पीरियोडिक मेंटेनेंस काफ़ी ज़रूरी होता है इस बाइक में। जैसे कि आप अगर इसको जापानीज़ जैसे चलाओगे एकदम केयरलेसली, यू विल फॉरगेट अबाउट फ्यू सर्विस एंड देन आपको याद आएगा कि हाँ मेरा एक सर्विस छूट गया था। तो दिस बाइक विल नॉट फॉरगेट दैट। एक्चुअली इस बाइक के लिए केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, स्पेशली फॉर KTM इंजन्स। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आप अच्छे से केयर कर सकते हो इस बाइक का, नॉट जस्ट फ्रॉम आउटसाइड, आई मेंट टू से इंजन वाइज, इंजन के हिसाब से, तो यू शुड बाय ए KTM। तो आप 390 ले सकते हो। एंड सीट हाइट इसका थोड़ा ऊंचा है compared to other bikes. Compared to my FZ, it's pretty high. This was called Pocket Rocket for a reason, and that's why I appreciate this machine. Not just that, अगर आप इसकी प्राइसिंग भी देखोगे तो इस प्राइस में और कोई कंपनी इतने सारे फीचर्स नहीं दे रही है, जिसके वजह से ये एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी मशीन भी है। ऑब्वियसली ये इसका प्रोज के बारे में मैंने बात कर लिया, अब थोड़ा कॉन्स के बारे में बात करते हैं। नाउ इट डज हिट्स अप अ लिटिल बिट मोर देन अदर बाइक्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ ओनिंग KTM। वो आपका आदत पड़ जाएगा। और इसका पावर भाई कभी तुमको मतलब आपको निराश नहीं करेगा। इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, एक्सेलरेशन है, you will love each and every day riding this bike. Now let's come back and talk about cons. इस बाइक में क्या क्या कॉन्स है। कुछ कॉन्स सारी बाइक में रहते हैं, वर्ल्ड के हर एक बाइक में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। इस बाइक का एक ही कमी मुझे लगता है कि माइलेज इज़ अ लिटिल बिट लेस ऑन दिस बाइक। सो ये है ही पॉकेट रॉकेट। नाउ कॉन्स की बात कर रहा था मैं, माइलेज का बात। कंपेयर टू अदर बाइक्स ऑफ दिस सेगमेंट, ये थोड़ा माइलेज कम देता है। एवरी ड्यूक ओनर, KTM ओनर इज़ अवेयर ऑफ दैट। अगर आपके लिए 20, 21, 22 इज़ नॉट दैट लो, अगर आपका कम्यूट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप 150, 200, 100 किलोमीटर डेली नहीं कम्यूट कर रहे हो, देन इट्स फाइन, you will not be having much issues. But if you are somebody who's doing a very क्या बोलते हैं, बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप डेली ट्रैवल करते हो, तो दिस माइट बी अ लिटिल बिट लो ऑन द माइलेज पार्ट। माइलेज हो गया मेंटेनेंस। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि इस बाइक का मेंटेनेंस बहुत हाई है। ये मतलब इन ब्लिंक ऑफ एन आई दिस बाइक विल जस्ट गो टू 100 एंड आपको पता ही नहीं चलेगा आप 100 में चला रहे हो। एनीवेज, माइलेज थोड़ा लो है एंड मेंटेनेंस इज़ काइंड ऑफ ओके। आई विल नॉट से इट्स वेरी एक्सपेंसिव compared to the BMW G310, it is pretty cheap. अगर मेरे FZ से भी कंपेयर करो, 250 से भी, coming from ownership feedback of both the bikes, they are pretty much on the same side. Maintenance part is pretty much on the same. बस आपका जो माइलेज है, obviously माइलेज एंड पावर फिगर्स आसमान ज़मीन का फ़र्क है। So that is it. If you are thinking to buy a 390, especially the BS4, used BS4,
मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आप एक अच्छे से चेक करके ही बाइक लें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूज 390 BS4 ones they are not in that good condition, at least in कोलकाता। आई नो कोलकाता में वैसा जो हालत है, जैसे KTM को यूज़ कर रहे हैं लोग, बहुत ही कम गिने चुने ओनर्स है। दे आर वेरी सेंसिबल एंड दे आर यूजिंग इट टू इट्स प्रॉपर पोटेंशियल। सो दैट इज़ माई टेक। If you are coming from a 100cc and 150cc, if you want a single bike which can, you know, आप हर चीज़ में माहिर है kind of, so this is the one. Off-roading I will not suggest, recommend this. 390 ADV है उसके लिए, but for everything else, in city, in streets, in long tours, you can get a Duke 390, and trust me, you will always be happy. Until unless there is a major issue with the engine, or if there is something, you know, popping up, अगर आप सही से केयर नहीं कर रहे हो तो बाइक भी जवाब देने लगेगी। So that is all guys. I'll try to upload this video straight away. And what is my take on the 390? If I had to sell the FZ25, I would be buying the 390 straight away. And I don't want two bikes at the same time, because if I can't ride both of them, you know, आप सिंगल सिलेंडर दो बाइक लेके कोई फ़ायदा है नहीं, ना कोई बात बनता है मेरे ख्याल से। अगर मैं एक सेकंड बाइक का सोचूंगा तो मैं मे बी पैरेलल ट्विन और इनलाइन 4 ही प्रेफर करूँगा, rather than buying one FZ25 and having 390, and then maybe few years later मेरा दिल मांगेगा कि और थोड़ा करें और थोड़ा कुछ ले। सो इससे अच्छा है कि आपका दोस्त है जिसका 390 हो, आप कभी कभी आपको चलाने मिले एंड आप उसको अच्छे से, मतलब यू नो, एंजॉय कर पाए। सो दैट इज़ इट गाइज। एंड और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इज़ दिस अ बिगिनर, स्पेशली फ्रॉम पेरेंट्स, और मे बी बड़े भाई या बड़े कोई होते हैं जो अपने छोटे भाई को बाइक दिलाना चाहते हैं। इज़ दिस बिगिनर फ्रेंडली? आई वुड से जितने भी सारे बाइक्स हैं, अगर आप अच्छे से चलाना सीख लो, अगर आपको पता है कि आप अपने औकात में चलाओ, देन ट्रस्ट मी, यू विल बी सेफ, यू विल बी राइडिंग सेफली, यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज़ एट ऑल। बट अगर आप एकदम छपरी जैसे चलाते हो एंड बंदर के हाथ में अगर लंगूर के हाथ में अंगूर मिल जाता तो कैसा होता है, उसको उसका वैल्यू समझ में नहीं आता है। सो वही चीज़ होगा आपके साथ, आप इसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, एंड आप बेकार का आप ब्रांड को बदनाम करोगे। उससे अच्छा आप दूर रहो इससे, 390 से। सो दैट इज़ इट गाइज। अगर आपको BS4 390 के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ जेम ऑफ अ मशीन। आई विल नॉट से डिसलाइक, बट आई डोंट प्रेफर द BS6 one, बिकॉज BS6 में मुझे काफ़ी पावर ड्रॉप फील हुआ है। BS6 में अच्छा खासा पावर ड्रॉप फील हुआ है मुझे। दैट्स वाई आई प्रेफर द BS4 one। एंड जो पुराने रिसर्च करते हैं KTM के बारे में, उनको अच्छे से पता है कि BS4 एंड BS6 में क्या क्या डिफरेंसेस है। देयर आर लॉट ऑफ अदर डिफरेंसेस इंजन के अंदर से। सो यू हैव टू बी केयरफुल बिफोर यू आर चूजिंग योर बाइक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू गाइज अ वेरी हैप्पी वीकेंड एंड see you again in the next vlog। चलो अब मैं व्लॉग करना शुरू कर दिया।